Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. As you know, we have started our Reasoning Foundation course, or in that course we have discussed many topics. Here, meet Emblem team. Okay? Next, रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और हमने उसमें काफी टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं, ठीक है। जो बच्चे वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाकर के उन वीडियोस को आराम से देख सकते हैं हमारे चैनल पे। क्लियर। कुछ उसके साथ और कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं। एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स भी आपका चल रहा है, मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है और जनरल साइंस के फाउंडेशन कोर्स भी चल रहे हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं, एम्बलम एकेडमी की प्लेलिस्ट पे, और वहां सबसे आप जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। क्रम और रैंकिंग की बात होगी, ठीक है, रैंक की बात होगी, उसके पोजीशंस की बात होगी, ठीक है। तो उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, क्या चैप्टर है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, इसके गुड अप्रोचेस क्या होंगे, आपको बनाने के क्वेश्चंस को बनाने के गुड अप्रोच क्या होंगे, कहाँ कहाँ पे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कितने तरह के सवाल यहाँ से बन रहे होंगे, हर एक बारीक चीज पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, फाउंडेशन कोर्स के तहत मैं आपको बहुत ही जमीनी स्तर से लेके चलूंगा, ठीक है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी ध्यान रखें कि क्वेश्चंस अभी जो शुरू होगा वो बहुत ही बारीक बुनियादी स्तर पे बात होगी, ठीक है, और धीरे धीरे हम ऊपर अपने यानी एडवांस लेवल की तरफ चल देंगे, ठीक है। तो ऑर्डर रैंकिंग है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई। ऑर्डर रैंकिंग, इसको दो भागों में बांटते हैं, एक ऑर्डर में बांटते हैं, एक रैंकिंग में बांट करते हैं, ठीक है, बांट देते हैं। हम रैंकिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, रैंक्स की बात हो रही होगी, उसकी पोजीशंस की बात हो रही होगी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बात हो रही होगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी, बीच में कितने लोग हो रहे होंगे, बीच में कितनी वस्तुएं हो रही, वो सारी चीजें कहाँ से हमें पढ़नी होगी, तो रैंकिंग वाले सवाल में हम कर लेंगे। उसके बाद जब ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर में बात आता है भाई सीक्वेंस का। एक क्रम चाहिए, चाहे वो ऊपर से नीचे जा रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहा हो या फिर नीचे से ऊपर जा रहा हो, एक क्रम बनाएंगे हम, एक सीक्वेंस बनाएंगे, करेक्ट ऑर्डर हम देंगे उसमें, और कहां से देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे होंगे उससे हमें निकल करके एक ऑर्डर हमारा बनेगा, ठीक है, एक ऑर्डर हमारा बन जाएगा। तो दो तरह की बातें हम यहाँ पे करेंगे। इसके सवाल कहाँ बनेंगे, तो इसके सवाल बाबू देख लो, हम बात कर लेते हैं आपके जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे ग्रुप डी के एग्जाम से लेकर के रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम जो होता है वहां से लेकर के यूपीएससी के सीसेट वाले पेपर तक ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी सारे एग्जाम को कवर करता है, ये सारे एग्जाम को कवर करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी इसमें ये बात होती है कि भाई इसमें किसी में वेटेज ज्यादा होता है और किसी में कम होता है, ठीक है। जैसे ग्रुप डी के क्वेश्चंस आएंगे तो एक सवाल आएंगे, ठीक है, एक मार्क्स क्या आएंगे आपके पास। अगर एसएससी में ये पूछ देगा तो एसएससी में जो भी सवाल आएंगे वो 2 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है। मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, एक सवाल के लिए 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बैंक में अगर ये सवाल पूछे जाते हैं तो बैंक में ये सवाल इसके अगर इस पार्ट से अगर बैंक में सवाल पूछा जाता है आपसे तो हो सकता है कि 2 से 3 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी सीसेट में अगर सवाल आता है तो 1-2 सवाल आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी वेटेज को चेक करेंगे, किस किस एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है सारी चीजें, जैसे वो रेलवे में पूछा जा रहा है, एसएससी में, बैंक में, यूपीएससी में, आप कर ले भाई बीपीएससी के एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी के सवाल में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पे ये सवाल आपको लेवल के एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, स्टेट लेवल के सवाल आपको देखने को वहां पे मिल सकते हैं। क्लियर। स्टेट लेवल के सवाल एग्जाम में भी आपको ये सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें चीजों को देखते हैं। आप अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है, अपन में चैप्टर की तरफ चलते हैं बाबू। अबाउट द चैप्टर क्या है, इन दिस सेक्शन ऑफ रीजनिंग कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू फाइंड द रैंक्स, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर,
पोजीशन ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। हमें जो हमें क्या दिया गया है भाई, हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें जो क्या दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, करेक्ट ऑर्डर को हमें बनाना हो तो करेक्ट ऑर्डर बना लेते हैं, रैंक ढूंढना हो, पोजीशन ढूंढना हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर लेते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। इसे कितने भागों में बांटा गया है भाई, तो इसे दो भागों में हमने बांटा है। इसे कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक हमने रखा है रैंकिंग बेस्ड के सवाल, ठीक है, रैंकिंग बेस्ड में, और दूसरा हमने बांटा है उसे ऑर्डर बेस्ड में। एक रैंकिंग बेस्ड में और एक ऑर्डर बेस्ड में। रैंक बेस्ड में क्या होता है, रैंक पोजीशन की बात करेंगे, ऑर्डर बेस्ड में क्या होता है, और एक करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो बारी बारी से हम एक एक चीज इसमें देखेंगे। पहले सवाल से कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, पहले टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, दूसरे टाइप से कैसे कैसे सवाल मिलेंगे, वो सारी चीजें हम वहां पर देख रहे होंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप 1 की तरफ चलते हैं। क्लियर, टाइप 1 रैंकिंग बेस्ड के सवाल। इस तरह के सवाल में, इस तरह के टाइप में हमें क्या ढूंढना होगा, रैंक्स निकालना होगा, पोजीशन रैंक्स एक ही बात होती है भाई। टोटल नंबर ऑफ पर्सन होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन होगा किसी भी लाइन में, किसी भी रो, किसी भी कॉलम, ठीक है, किसी भी क्लास, किसी भी क्यू, कोई भी कहेगा इन्हें क्यू दे देगा, इन्हें लाइन दे देगा, इन्हें रो दे देगा, इन्हें कॉलम दे देगा, तो हर एक तरीके से हमें दिया जाएगा उसमें रैंक्स, पोजीशंस, टोटल नंबर, मिडिल नंबर, वो सारे सवाल वहां पे बन रहे होंगे, वो सारे सवाल वहां पे क्या हो रहेंगे बाबू, बन रहे होंगे। तो देखो भाई, थोड़ा सा हम रो को समझ लेते हैं, कॉलम को समझ लेते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझ लेंगे। एक आपके पास अगर रो आता है, ठीक है, क्या आता है भाई, एक आपके पास अगर रो आता है तो क्या आएगा, अगर आपका कोई रो आता है तो कैसे रो आएगा भाई, ये रो है आपका, ठीक है, ये रो है, ये क्या, कौन सा, ये डायरेक्शन कौन सा, आप डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर भी आपका कवर हो चुका है, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन की बात होगी तो हम खुद को एज्यूम करते हो, किसको एज्यूम करते हैं, खुद को। तो भाई ये क्या हो गया, हमारा राइट एंड हो गया, कौन सा एंड हो गया, राइट एंड हो गया ये, ठीक है, और ये कौन सा हो गया भाई, लेफ्ट एंड हो गया, ये लेफ्ट एंड हो गया, ये राइट एंड है और ये लेफ्ट एंड है। तो ये ध्यान रखिएगा, रो में राइट एंड होते हैं और लेफ्ट हैंड होते हैं। वहीं अगर हम बात कर देंगे, किसकी, कॉलम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉलम की बात करेंगे, तो कॉलम हमारा कैसे होगा बाबू, ऐसा होगा। ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा, ये तल हो जाएगा, यानी बॉटम हो जाएगा, और ये क्या है भाई, शीर्ष है ये आपका, ठीक है। ये टॉप पोजीशन, ये बॉटम पोजीशन, अगर टॉप से बोलता है तो ऊपर से नीचे, बॉटम से बोलता है तो नीचे से ऊपर, इसका ध्यान आपको रखना होगा, टॉप और बॉटम। यानी मैंने कहा है कि बहुत ही दम नींव की बात होगी, फाउंडेशन कोर्स में आपकी क्या बात होगी भाई, नींव की बात होगी। हर एक तरीके के सवाल, जिन बच्चों ने अभी तक रीजनिंग के बारे में नहीं जाना है, ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग क्या होता है, वो चैप्टर कहां से आते हैं, उसके बारे में नहीं जाना है, तो वो सारी चीजें यहां से सीखेंगे, वो सारी चीजें कहां से सीखेंगे, यहां से सीखेंगे। क्लियर है। तो हमने बात करी रो की, रो कैसा भाई, ऐसा लाइन हो गया, इसको आप लाइन भी कह लें, ठीक है, लाइन भी कह ले, इसे आप क्यू भी कह ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर है, रो है, लाइन है, क्यू है, इस तरह का रहेगा ये। अब सीधा लाइन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है कि भाई वर्टिकल लाइन है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा रहेगा तो टॉप ऊपर और नीचे आपका क्या रहेगा, बॉटम रहेगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा तो क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड ये है, और ये फिर क्या हो जाएगा आपका, राइट हैंड हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कि पहले टाइप से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 5 तरह के क्वेश्चंस आपके बन रहे होते हैं। पहले टाइप से कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बाबू, तो 5 तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो सवाल होगा वो कहेगा फाइंड द टोटल। क्या पूछा जाएगा आपसे, फाइंड द टोटल पूछा जाएगा, ठीक है। कितने लोग एक लाइन में बैठे हैं, कितने लोग नहीं बैठे, वो सारी चीजें यहां से पूछी जाएगी, ठीक है। तो
टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर निकालना होगा तो वहां से आप पहले टाइप पे क्वेश्चन बन सकते हैं। रैंक आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम, मैंने दोनों रख दिया है। टॉप बॉटम से भी मैं बता दूंगा और मैं लेफ्ट और राइट के भी क्वेश्चंस बता दूंगा, जिससे आप ऑर्डर रैंकिंग के सारे सवाल कर सके आसानी से। क्लियर है? उसके बाद कहता है फाइंड द पर्सन और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द मिडिल और बिटवीन टू। दो लोगों के बीच में मिडिल में कितने लोग बैठे होंगे, कितने लोग प्रेजेंट होंगे, उसकी बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर लेंगे फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट इन अ मैक्सिमम और मिनिमम केस। मैक्सिमम और मिनिमम केस, अधिकतम में न्यूनतम में कितने लोग होंगे, वो सारी चीजें हम वहां पर ज्ञात करेंगे। अधिकतम और न्यूनतम स्थिति में व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। क्लियर? इसी तरह से आपके पास फाइंड द रैंक आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन। जब दो बच्चे या दो व्यक्ति एक अपने अपने जगह पे बैठे हैं और आप कुछ समय बाद क्या करते हैं, ये दोनों अपना अपना पोजीशन क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। एक जो है दूसरे के पोजीशन पे चला जाता है, दूसरा वाला पहले के पोजीशन पे चला जाता है। तो उस केस में कैसे कैसे आपके सवाल बन रहे होंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो बारी बारी से हम एक एक टाइप को देखेंगे। हर एक तरह के सवाल कैसे कैसे हमारे पास आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, पहला टाइप हमारा, जब हमें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट निकालना होगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट हमें निकालना होगा, तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, रैंक फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से रैंक, प्लस रैंक फ्रॉम राइट, राइट से रैंक, और माइनस उसमें कितना कर देना है भाई, माइनस कर देना है 1 माइनस कर देंगे, यानी टोटल निकलेगा कब, लेफ्ट से उसका रैंक क्या है, राइट से उसका रैंक क्या है, और उसमें -1 कर देंगे। दोनों को जोड़ के, दोनों रैंक को जोड़ने के बाद एक घटा देना है, तो हम क्या निकाल देंगे, टोटल निकाल देंगे। यहां पे मैंने लिख दिया है, यहां पर मैंने क्या लिखा है, व्हेन द रैंक आर गिवन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट ऑफ अ पर्टिकुलर पोजीशन। एक पर्टिकुलर पोजीशन का रैंक वहां पे दिया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूं, एग्जांपल के तौर पर लूं कि एक लाइन है बाबू, एक लाइन है, एक व्यक्ति कौन है, राम जो है, कौन है, तो राम है, वो क्या है बाबू, राम जो है आपके लेफ्ट एंड से, ये कौन सा एंड है, लेफ्ट एंड है, और ये कौन सा एंड है, राइट एंड है। ठीक है, ये कौन सा एंड है, राइट एंड है। ये राइट है या लेफ्ट है, लेफ्ट एंड से राम का पोजीशन जो है, ये राम का जो पोजीशन है ये कितना है, तो 15th है। 15th पोजीशन पे, लेफ्ट से कितना पोजीशन पे है, राम 15th पोजीशन पे है, और वही राम राइट एंड से वो जो है वो कितने पोजीशन पे है भाई, तो राइट एंड से मान के चलो कि वो 17th पोजीशन पे है। कितना पोजीशन पे है, 17th पोजीशन पे। ठीक है, मैंने कहा कि एक पार्टिकुलर पोजीशन का ही वो रैंक होगा, जो रैंक गिवन होगा वो किसका होगा, पार्टिकुलर, यानी इसी पोजीशन का वो रैंक दिया है। कहां से, लेफ्ट से भी और कहां से, राइट से भी, कहां से, लेफ्ट से भी और कहां से, राइट से भी, दोनों तरफ से वो रैंक दे रखा है। तो इसमें टोटल कितने होंगे, क्या पूछा है, टोटल कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, लेफ्ट से जो रैंक दिया है 15 प्लस राइट से जो रैंक दिया है 17 प्लस दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ करके -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा 7 5 12 2, ये कितने हो गए, 32 - 1 बराबर कितना, 31। कितने बन गए भाई, 31। यानी लोगों की संख्या कितनी होगी इस रो में, 31 लोग उस रो में बैठे होंगे, इस लाइन में बैठे होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट इन दिस रोज इज 31। कितना है भाई, 31 है। तो इस तरह से चीजें आपके पास जारी होगी। जैसे एग्जांपल की बात कर ले, इन अ रो ऑफ बॉयज राम इज 23rd फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है राम, 23rd है, लेफ्ट से कितना है राम, 23rd है। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, राम जो है 23rd है फ्रॉम लेफ्ट। अब एक रो था, इसमें राम जो है इधर से 23rd पोजीशन पे कौन है भाई, राम है। वेयर
एंड 19th फ्रॉम द राइट इन, 19th फ्रॉम द राइट इन, इधर से कितना पोजीशन पे है तो कहेंगे 19th पोजीशन पे है। इधर से हो गया 23rd पे और इधर से कितना हो गया 19th पे, तो टोटल कितना होगा? टोटल आप कैसे निकालोगे बाबू? तो टोटल निकालोगे 23rd प्लस 19 माइनस कितना 1, 23rd प्लस 19 माइनस 1 अगर आप करते हैं तो अब आपके पास कितना लोग बैठेगा, उस लाइन में कितना लोग बैठेगा वो बताइए। उस लाइन में कितना लोग बैठेगा वो बताइए, कैसे बताएंगे? तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों को क्या कर दिया भाई? जोड़ दिया। जोड़ दिया तो कितना आ गया? 42 आ गया। 42 में से 1 घटा लिया, कितना आ गया भाई? 41 आ गया। कितना आ गया? 41 आ गया। आपका आंसर क्या हो गया? 41 हो गया। क्या हो गया? 41 हो गया। तो इस तरह से चीजें आपके पास आती है। क्लियर? इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल, अगले टाइप पे चलते हैं। तो ये टोटल निकालना था, यहां से क्या करना था? टोटल निकालना था। चलिए देखिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल उसी का है, एग्जांपल नंबर 2 है कि और कैसे सवाल मिलेंगे। इन अ रो राम इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट। एक रो था, उसमें राम कितना है भाई? लेफ्ट से कितने पोजीशन पे है? तो 19th पोजीशन पे है। कौन? राम है। एंड वेयर एज श्याम इज 17 फ्रॉम द राइट। राइट से कितना है भाई? तो राइट से 17th पोजीशन पे कौन है? श्याम है। श्याम क्या है? 17th पोजीशन पे। कितना है भाई? श्याम है 17th पोजीशन पे। तो पूछता है देन हाउ मेनी पर्सन इन दैट रोज। इस रो में कितना लोग बैठा होगा? तो ध्यान रखना बाबू, अभी जो हमने निकाला है, कुछ लोग क्या करेंगे भाई? 19th प्लस 17th माइनस 1 कर देंगे, जो हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां पर मैंने जब पिछले क्वेश्चंस को मैंने करवाया तो सेम पोजीशन, इस राम का पोजीशन लेफ्ट से भी दिया है और राइट से भी दिया है। कहां से दिया है? लेफ्ट से भी दिया है और राइट से भी दिया है। राइट से भी दिया है, लेफ्ट से दिया है, तो सेम पोजीशन का दिया है। लेकिन यहां पर तुम देखोगे तो एक पोजीशन राम इधर से है और श्याम किधर से? इधर से है। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है। एक तो डायग्राम उसका इस तरह से बन जाएगा, दूसरा जो डायग्राम बन सकता है वो इस तरह से भी तो बन सकता है कि राम भाई यहां से 19th पोजीशन पे हो गया और श्याम इधर से यहां पहुंच जाएगा। श्याम, ये राम यहां है और श्याम इधर से कितना 17th पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो इन दोनों के बीच में ना, राम और श्याम के बीच में कोई चीजें वहां पे रखी नहीं गई है। तो यहां पे टोटल हम क्या कर सकते हैं? टोटल हम नहीं निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टोटल हम यहां से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि एक पोजीशन का आपको रैंक, एक पोजीशन का आपको दोनों छोर से रैंक दिया हो, तब जाकर के आप दोनों को जोड़ करके -1 कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। दो अलग अलग व्यक्तियों का रैंक कभी लेफ्ट से तो कभी राइट से दिया है, तब जाकर के आप उसमें टोटल नहीं निकाल सकते। क्या कर सकते हैं? टोटल नहीं निकाल सकते। दैट मींस आपका आंसर क्या हो जाएगा? कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। क्लियर? चलिए, बहुत ही बेसिक से सवाल है, बहुत ही बेसिक से सवाल है। एक और मैं चीज बता दूं आपको, एक और मैं चीज आपको बता दूं, ठीक है? एक और मैं चीज ये बता दूं आपको कि भाई अगर देखो, टोटल हमें क्या चाहिए? टोटल निकालना है ना भाई। हमें क्या करना था? टोटल निकालना था। तो टोटल निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूला सीखा, वो हमने सीखा क्या कि भाई टोटल कैसे निकालेंगे? तो लेफ्ट से उसका रैंक जोड़ लिया, उसमें हमने राइट से रैंक जोड़ लिया और उसमें हमने -1 कर दिया, तो हम टोटल निकाल लेंगे। क्लियर है? इतना तक तो हमने सीखा। यहां पर पहला जो सवाल था वो दोनों छोर से दिया हुआ था, एक पोजीशन का रैंक, तो हम टोटल निकाल लिए। दूसरे में नहीं दिया था तब नहीं निकला। लेकिन एक तरीका और है जो कि टोटल हम निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे दूं, एक आपको एक सवाल ऐसे ही रख देता हूं। इन अ रो A is 21st from right, whereas B is 22nd from
left, and there are 5 persons between them, then find the total number of persons in row। ये सवाल आपके पास दे दिया गया है। एक रो में ए का रैंक 21 है राइट से, बी का रैंक 22 है लेफ्ट से, एंड देयर आर, और उसमें क्या है भाई, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम, उनके बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो ऐसे सवाल हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां पे हम टोटल निकालने के लिए लेफ्ट का रैंक प्लस राइट का रैंक जितना दिया होगा, ठीक है, और उसमें जो बिटवीन लोग दिए हैं यानी जो 20 के लोग हैं वो भी जोड़ देना होगा। वो तीनों लोग हम इसमें जोड़ देंगे। जैसे लेफ्ट से कितना भाई, तो लेफ्ट से कितना 22 है, तो 22 हमने रख दिया, प्लस कितना राइट से कितना था, तो राइट से देखा कि हमने 21 है तो 21 रख दिया, और बीच में कितना भाई, तो बीच में कितना था, 5 था, तो हमने 5 वहां पे रख दिया। कितना रख दिया, 5 रख दिया। तो तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 43, 5 कितना हो गया, 48। यानी टोटल लोगों की संख्या जो हो जाएंगे 48 पर्सन उस लाइन में बैठ रहे होंगे, ठीक है, 48 पर्सन उस लाइन में बैठ रहे होंगे। तो अलग अलग दृष्टिकोण से हम चीजों को देख सकते हैं, अलग अलग चीजों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आपके पास सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला टाइप जो हमारा टाइप, उसको मैंने बी रखा है, ठीक है। फाइंड द रैंक आइदर फ्रॉम लेफ्ट, फाइंड द रैंक आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, फ्रॉम टॉप और बॉटम। आप क्या करेंगे, लेफ्ट से रैंक बताओ, राइट से रैंक बताओ, टॉप से बताओ, बॉटम से बताओ, सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ लेफ्ट राइट के जगह टॉप और बॉटम का यूज हो जाएगा। जैसे यहां पर बोला गया है कि भाई कोई भी रैंक लेफ्ट से बताना है आपको, कोई भी रैंक अगर आपको लेफ्ट से बताना है तो टोटल में से रैंक फ्रॉम राइट को घटा करके 1 जोड़ देना है। क्या कर देना है, टोटल जो व्यक्ति उसमें बैठा होगा, अगर आपको लेफ्ट से उसकी चीजें बतानी होगी तो जो टोटल लोग उसमें बैठा है उसमें से रैंक फ्रॉम राइट को घटा करके 1 जोड़ देना है। क्या कर देना है बाबू, 1 जोड़ देना है। और फ्रॉम राइट से, तो फ्रॉम राइट से बाबू टोटल में से रैंक फ्रॉम लेफ्ट को क्या करोगे, घटा दोगे और क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे। अब यहीं पे मैं बात कर लूं, टॉप अगर यह रहेगा तो बॉटम का रैंक वहां घटा देंगे, अगर यहां बॉटम का निकालना होगा तो टॉप का घटा देंगे। क्लियर है ना। तो लेफ्ट और राइट की जगह टॉप और बॉटम का भी इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके लिए भी फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। अगर कहीं से भी लेफ्ट से निकालना हो तो राइट को घटाना होगा टोटल में से, राइट का निकालना हो तो लेफ्ट को घटाना होगा टोटल में से, और घटा देने के बाद क्या जोड़ देना है, 1 उसमें ऐड कर देना, 1 क्या कर देना, उसमें ऐड कर देना। तो बस इतना सा काम आपको करना है, इतना सा काम आपको करना है। जैसे एग्जाम्पल पे चलते हैं। इन अ लाइन ऑफ 37 बॉयज Ramu is 19th from right in, then what is his rank from left? कहता है कि 37 बॉयज यानी टोटल कितने आपके पास आ गए भाई, तो टोटल बोला कि टोटल 37 है, टोटल कितने हैं 37 हैं। और राइट से रैंक कितना है भाई, और राइट से जो रैंक है, राइट का रैंक जो है वो कितना है, वो है आपका कितना 19th, वो कितना है 19। तो आपसे पूछा है लेफ्ट का रैंक, क्या पूछा है, लेफ्ट का रैंक पूछा है। तो 37 में से 19 घटा के 1 जोड़ देना है, 19 घटा के क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। 19 घटाओ, ठीक है, 37 में से अगर आप 19 घटाते हैं तो कितना आपके पास आएगा भाई, तो 18 आएगा। 18 में अगर 1 आप जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, आंसर आपका 19 आएगा। कितना आएगा आपका 19 आएगा, ठीक है।
तो ये कहानी है। टोटल राइट का रैंक दिया हुआ है, लेफ्ट का आपको निकालना है, तो जितना टोटल दिया हुआ था लेफ्ट का रैंक कैसे निकालोगे? 37 में से, इसको एक लाइन और मैं लिख ही दे रहा हूं, नहीं तो कहोगे सर कि ऐसे कैसे बता दिए। ठीक है, एक लाइन मैं इसको यहाँ पे लिख ही दे रहा हूं। ठीक है, लेफ्ट का रैंक निकालना है तो आप क्या करेंगे, टोटल जो है, टोटल में से राइट का आप क्या कर रहे हैं, रैंक को घटा ले रहे हैं और माइनस या प्लस का क्या कर दे रहे हैं, 1 कर देना है। यानी 37 माइनस राइट, राइट कितना भाई, तो 19 है, उसको घटा करके और 1 जोड़ देना है। यहां पर तुम अगर इसको घटाओगे तो 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा भाई, 18 बच जाएगा। 37 में से 19 जाएगा तो इसमें 1 जोड़ देना है तो कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा, ये 19 हो जाएगा। यानी रामू का जो रैंक होगा, रामू का रैंक कहां से भाई, लेफ्ट से। यानी रामू दाएं छोर से 19 है तो बाएं छोर से कितना होगा, तो बाएं छोर से भी कितना होगा भाई, 19 होगा, बाएं छोर से 19 होगा। क्या है, आंसर नहीं दिया भाई, क्या नहीं दिया, छोड़ो हटाओ, ऑप्शंस नहीं दिया वो। ठीक है, एक ऑप्शन हम ये रख लेते हैं यहाँ पे और 19 यहाँ पे दे देते। क्लियर, कितना दे देंगे, 19 दे देंगे। तो इस तरह से चीजें आपके पास आ जाएगी। कितना आ जाएगा आपका रैंक, 19 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ऑप्शन ये गलत दे दिया गया है तो इसकी तो चर्चा करेंगे ही नहीं, लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान रखना कि अगर हमको आपको लग रहा है कि ऑप्शन हमारा आपका गलत हो रहा है, क्या कर रहा है, तो भाई अभी अभी आपने पढ़ा कि सर आप टोटल तो निकाल ही सकते हैं ना। टोटल निकाल सकते कैसे, राइट का रैंक और लेफ्ट का रैंक दोनों को जोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए, तो 19 प्लस 19 जोड़ेंगे और -1 करेंगे तो 19 दूना कितना भाई, 38, 38 में से 1 घटा गया, कितना बच गया, 37। टोटल कितना होना चाहिए, 37 होना चाहिए। दिया कितना है, 37 दिया है। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहानी है बाबू, ठीक है, ये कहानी है। आपके सवाल वहां पे मिलते रहेंगे, आपके सवाल उसी तरह से आपको जवाब देना है। ठीक है, किस तरह से आपके पास सवाल आ रहे हैं उस तरह से आपके पास सवाल मिलते रहेंगे और उसी तरह से आपको जवाब भी देते रहना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, यहां पे कहता है एक रो में 47 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, तो 47। सीता इज 23rd फ्रॉम लेफ्ट एंड, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ सीता फ्रॉम राइट। अब लेफ्ट से 23rd है सीता, तो राइट से क्या होगा, अभी अभी आपको पढ़ाया गया कि राइट से अगर आपको रैंक निकालना है, राइट से आपको रैंक निकालना है तो आप क्या करेंगे, टोटल जितना दिया है माइनस कर देंगे क्या भाई, लेफ्ट को, और प्लस क्या कर देंगे, लेफ्ट को आप माइनस करके क्या करेंगे, प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 47 आपके पास है, 23rd का रैंक दिया हुआ है और प्लस कितना करेंगे, 1 करेंगे। 47 में से 23 चला जाएगा, 47 में से 23 चला जाएगा, कितना बचेगा भाई, तो बचेगा सर 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा भाई, 25। 25 आंसर में होगा, यहाँ पे है 25। ठीक है, 25 कहाँ है, यहाँ है। तो इस तरह से चीजें आपके पास आ जाएगी। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही बेसिक, जैसे बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, बच्चों को जैसे हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के सिखाया जाता है, वैसे मैं कर रहा हूं। फाउंडेशन कोर्स है ये, बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है। सिर्फ यहाँ पर ये चीजें हैं कि वो बच्चे भी ना पीछे छूट जाएं जिनको कुछ नहीं आता। ठीक है, वो बच्चे भी बिल्कुल पीछे ना छूट जाएं जिनको कुछ नहीं आता। और क्वेश्चंस में हर एक तरह के जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूं, इससे जितना भी हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए, वो सब मैं करवाऊंगा यहीं पे। ठीक है, सब सारी चीजें मैं यहीं पे दूंगा आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज, हर एक सवाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, टाइप 3 देख लो। जब पर्सन और ऑब्जेक्ट फाइंड करना होगा कहां पे, मिडिल में या फिर बिटवीन ऑफ टू, दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में लोगों की संख्या, वस्तुओं की संख्या निकालना होगा, तब आप कैसे सवाल वहां पर आपके पास बन रहे होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके हमने रखे हैं 2 केसेस। कैसे कैसे केसेस भाई, 2 केसेस। केस 1 क्या कहता है आपका, केस 1 कहता है कि जब आपका टोटल जो है बाबू वो बड़ा होगा किसके, सम ऑफ रैंक्स फ्रॉम लेफ्ट और राइट से। कहने का मतलब है रैंक, वो केस 1 जो कहता है कि टोटल जो है
वो बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से। लेफ्ट प्लस राइट से जब टोटल बड़ा होगा तब क्या करोगे बिटवीन निकालने के लिए, टोटल में से आपको घटा देना है। टोटल में से क्या घटा देंगे, रैंक फ्रॉम लेफ्ट और रैंक फ्रॉम राइट। रैंक फ्रॉम लेफ्ट और रैंक फ्रॉम राइट को घटा देंगे तो अब क्या निकल जाएगा आपका, बिटवीन या मिडिल में जितने लोग बैठे होंगे वो, उतने लोग मिडिल में बैठे होंगे, बिटवीन में बैठे होंगे, वो वहां पर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। चलिए केस 2 की चर्चा मैं कर लूं। केस 2 में क्या कहता है, तो कहता है कि व्हेन टोटल इज लेसर देन सम ऑफ रैंक्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। कहता है कि टोटल क्या हो जाएगा बाबू, टोटल जो है कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम जाएगा किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, यानी टोटल छोटा होगा, स्मॉलर होगा, लेसर होगा, ठीक है। स्मॉलर कह सकते हैं आप, लेसर कह सकते हैं आप, कुछ भी कह लो भाई, लेकिन टोटल कम होगा किससे, लेफ्ट के रैंक और राइट के रैंक को जोड़ देने के बाद। लेफ्ट के रैंक और राइट के रैंक को जोड़ देंगे, उसके बाद टोटल आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब आप बिटवीन निकालने के लिए क्या करोगे, रैंक फ्रॉम लेफ्ट और रैंक फ्रॉम राइट दोनों को जोड़ देना है। यानी करना क्या है बाबू, रैंक फ्रॉम लेफ्ट और राइट को जोड़ देना है। रैंक फ्रॉम लेफ्ट और राइट को जोड़ करके इसमें से आप क्या करोगे, टोटल को घटा लोगे। क्या करोगे, टोटल को घटा लोगे। घटाने के बाद जो ये 2 है और घटाना है, 2 और क्या कर देना है, घटा देना है। ये 2 क्यों घटाना है इसके बारे में क्वेश्चन पे बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा क्या क्या है ये चीज, नहीं है वो 2 क्यों घटाएंगे हम यहाँ पे, वो सारी चीजें मैं क्वेश्चन पे बताऊंगा। जैसा कि मैं यहाँ पर ये चीज जो बता रहा था आपको, ये जो चीज मैंने रखा है कि सर यहां पर क्या कर रहे थे, एक हम घटा रहे थे। एक क्यों घटा रहे थे कि राम का पोजीशन जो बाबू इधर से भी गिन रहे थे तो यहां 23 काउंट कर रहे थे, यहां से भी 19 काउंट कर रहे थे। यानी राम का पोजीशन, एक व्यक्ति राम है, इसको हम कितने बार काउंट कर रहे थे, 2 बार काउंट हो रहा था। एक पर्सन कितना है भाई, तो पर्सन है कितना, एक है, और उसको काउंट कितना बार कर रहे थे, 2 बार काउंट कर रहे थे। इस वजह से एक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। वही चीज वहां भी होगा, 2 अलग अलग व्यक्तियों को, 2 अलग अलग व्यक्ति जो होगा, एक व्यक्ति को 2 बार काउंट होगा, दूसरे व्यक्ति को भी 2 बार काउंट कर लेंगे, यानी 2 व्यक्तियों को 4 बार काउंट करना पड़ेगा हमें। उस वजह से 2 व्यक्तियों को के लिए हम 2 घटा देते हैं, उस वजह से वहां पे हमारा आंसर आ जाता है। वो हमारा क्या दे देता है, आंसर दे देता है। हम उसमें देखेंगे, बहुत ही डीपली देखेंगे किस तरह से हम घटा रहे हैं। क्लियर। तो केस 1 और केस 2 समझ में आया, चीजें आपको अच्छी लग रही है। जो भी तरीका आपको बताया जा रहा बेहद ही जरूरी है, बहुत ही बेसिक है। अगर ये अप्रोचेज आपके दिमाग में चलेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो भी ऑर्डर रैंकिंग के कोई भी सवाल कितना से कितना मुश्किल, चाहे वो किसी भी एग्जाम में क्यों ना पूछा गया हो, आप सारी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। आपको गड़बड़ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो केस 1 क्या है आपका, आपको मैंने बताया जब आपका टोटल ज्यादा होता है लेफ्ट और राइट के सम से, और केस 2 क्या है, जब टोटल आपका कम होता है लेफ्ट राइट के सम से। क्लियर। तो ये कहानी थी, ये इसके फॉर्मूले थे, मैंने दोनों फॉर्मूले यहां पे बता रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी। चलिए इसके सवाल क्या है, इसके सवाल जो हैं वो क्या है उसको देख लेते हैं। उसके सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। इन अ रो ऑफ 75 पर्सन, कितने लोग हैं, यानी टोटल लोगों की संख्या कितनी है, टोटल लोगों की संख्या है 75। टोटल लोगों की संख्या कितनी होगी, 75 होगी, ठीक है। अमित 29 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से अमित का रैंक, अमित का रैंक जो है वो कहां है से है भाई, तो लेफ्ट से है, कितना है, 29 है। कितना है भाई, 29 है। ये 75 है यार 29 है, सॉरी। Whereas Mayank is 32 फ्रॉम राइट, और मयंक कितना भाई,
मयंक राइट से कितना पोजीशन पे है? तो मयंक राइट से कितना पोजीशन पे? 32 पोजीशन पे, 32nd पोजीशन पे। क्लियर? 32nd सॉरी कर रहा हूं, यही आ रहा है भाई। ठीक है, ये कहानी थी 29, 32 ये कहानी है। तो इन रो 75% अमित इज 29 फ्रॉम लेफ्ट है, तो हाउ मेनी पर्सन बिटवीन देम? अब अमित और मयंक के बीच में कितने होंगे? अमित और मयंक के बीच में कितने होंगे? मैं इसे आपको डायग्राम से बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से। एक रो है, कितना लोग है इसमें? 75। कितना लोग? 75। लेफ्ट से अमित कितना है? तो अमित है 29। यहां से यहां अमित है, ये अमित कितना पोजीशन पे है भाई? तो 29th पोजीशन पे। उधर से मयंक राइट साइड से कितना पोजीशन पे है? तो 32nd पोजीशन पे। ये कौन है? मयंक है। ये कौन है? मयंक है। कौन है? मयंक है। अब भाई अमित इधर से, मयंक इधर से, तो बोला गया आपको, बोला गया बाबू कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठेंगे वही निकालना है। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठेंगे वही आपको निकाल के बताना है। वही आपको क्या करना है? निकाल करके बता देना है। तो कैसे निकालोगे? तो हमने बताया आपको कि टोटल से इन दोनों का सम कम है कि ज्यादा है, बस वो बता दो। तो कहोगे सर 19 और 32 का अगर सम करते हैं, लेफ्ट से और राइट से अगर हम सम कर लेते हैं, लेफ्ट प्लस राइट कर लेते हैं, यानी 29 प्लस 32 करते हैं, तो सर हमारे पास कितना आता है? हमारे पास कितना आता है? तो बोलेंगे सर 61 आता है। कितना आता है बाबू? 61 आता है। तो 75 से कम है ना ये? 75 से क्या है? कम है, यानी केस 1 वाला सवाल यहां पे बनने को तैयार है। केस 1 वाला सवाल आपका बनने को तैयार है कि टोटल ज्यादा है और लेफ्ट राइट का सम क्या है? आपका कम है। तो आप कैसे निकालते थे? बिटवीन अगर आपको निकालना होगा वहां से, तो आप क्या करेंगे? टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को आप क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो टोटल आपका बाबू 75 और लेफ्ट राइट का कितना आ गया? 61। कितना आपका आंसर आ जाएगा भाई? 14। लोगों की संख्या कितनी बीच में होगी? इन दोनों के बीच में लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 लोग उन दोनों के बीच में बैठेंगे। कितने लोग बैठेंगे बाबू? 14th पर्सन बैठेंगे उन दोनों के बीच। क्लियर है? बातें आ रही समझ में? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा भाई। कोई भी कितनी भी बड़ी दिक्कत हो वो बता देना है। अगर कोई भी अप्रोचेस समझ में नहीं आएगी तो वो चीजें आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं। हम उस पे प्रॉपर उस बच्चे के सवाल पे हम अपना वीडियो बनाएंगे, आपको आप तक पहुंचाएंगे, आप तक सॉल्यूशन पहुंचेगा। नेवर माइंड कि आपको देर भी नहीं होगी। जब आपको ये वीडियो जब भी आप देखो, किसी भी टाइम देख रहे होगे आप, वहां से अगर आपको कमेंट कोई दिक्कत नजर आती है वीडियोस में, क्या होता है भाई? कोई दिक्कत नजर आती है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करें, आपको उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। आपको उसका क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कहानी था भाई कि 75 लोग बैठे थे, 75% बैठे हुए थे, व्यक्ति बैठे थे, जिसमें अमित कितना है? 19th है लेफ्ट से, और मयंक कितना है? 32 है फ्रॉम किधर से भाई? राइट से। अब उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो हमें देखा कि टोटल क्या है यहां पर? टोटल ज्यादा था, लेफ्ट राइट का सम क्या था? कम था। तो टोटल में से लेफ्ट राइट का सम क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया, घटा दिया। टोटल में से लेफ्ट राइट का सम क्या कर दिया? घटा दिया। तो जितना आया वो हमारा आंसर हो गया। 14% इन दोनों के बीच में बैठ रहे होंगे। क्लियर? चलिए, ये सवाल आपका यहां है। जब आपका टोटल क्या है? ज्यादा है और लेफ्ट राइट क्या है? कम है। इस पे चलते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, और इसमें क्या कहता है? 75, सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। 75% आर्यन इज 39 फ्रॉम लेफ्ट, यानी 75 क्वेश्चन मैं डायग्राम से ही आपको बता दूं कि आर्यन कितना है भाई? इधर से हो गया ये 39th पोजीशन पे है। कौन है ये? आर्यन है। क्लियर? वेयर एज तानिया इज 44 फ्रॉम लेफ्ट राइट। तानिया का इधर से इधर ही आ गई। कितना है? 44
फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है, 44th पोजीशन में कौन है भाई, तो तान्या यहाँ है, ठीक है, ये क्या हो गई, तान्या। अब 44 और ये 39, 44 और 39 लेफ्ट, ये कौन सा, ये राइट से है और ये लेफ्ट से कितना है, 39। दोनों का अगर हम सम करते हैं तो 9 4 13 का 3 3 4 7 1 8, कितना बनता है भाई, 83। अब बताओ कि लेफ्ट राइट का जब सम किया तो 83 है, टोटल कितना है, 75 है। तो इस तरह का हमारा डायग्राम बन जाएगा। किस तरह का बाबू, इस तरह का डायग्राम बनेगा। क्या हम इस तरह के डायग्राम जो पहले क्वेश्चन में हम बनाए थे, इधर से हम कर देते 39 और इधर से हम 44 बना सकते थे क्या, तो कहेंगे नहीं सर हम ऐसा नहीं बना सकते। ये क्या कर रहा है, इधर से ये इसको ओवरलैप कर रहा है, इधर से ये इसको ओवरलैप कर, यानी ये एक और केस बनता है किसका, ओवरलैप का, ओवरलैप का किसका केस बन जाता है, ओवरलैपिंग का केस का बन जाता है ये, ठीक है। यानी यहां से अगर यहां तक पहुंच रहे हैं 39 तक, उस व्यक्ति को काउंट करते जा रहे हैं, और यहां से यहां आ रहे हैं तो इस व्यक्ति को भी काउंट करते जा रहे हैं। यानी इस पार्टिकुलर पोजीशन का 2 बार हमने काउंट किया, इस पार्टिकुलर पोजीशन के लिए भी हमने 2 बार काउंट किया, तो एक 2 व्यक्ति हमारे पास थे और हमने 4 बार काउंट कर लिया। 2 व्यक्ति है ना भाई, एक तान्या एक आर्यन, 2 व्यक्ति, लेकिन इसको हमने कितना बार काउंट किया, 2 बार, और इसको भी हमने कितना बार काउंट किया है, 2 बार, क्योंकि यहां से यहां जाओगे बाबू तो 39 काउंट हो रहा है, क्लियर। और 44 भी इधर से जाते समय इधर से ये बनता हुआ जा रहा है, तो इसको भी काउंट करते जाएंगे। इधर से आओगे तो इसको भी काउंट करते, यानी इधर से काउंट तो हो ही गया था, इधर से भी काउंट हो रहा है, क्लियर। तो एक व्यक्ति को 2 बार काउंट करा, इसीलिए मैंने वहां पे लिखाया है कि भाई लेफ्ट और राइट का जो सम करेंगे उसमें से आप टोटल को घटाएंगे, उसमें से आप टोटल को घटाएंगे और उसमें से 2 घटाना होगा आपको, उसमें से क्या करना होगा आपको, 2 घटाना होगा। तो लेफ्ट और राइट का सम कितना हो गया भाई, 83, कितना आ गया, 83। 83 में से कितना घटा दिया हमें, 75। 83 में से 75 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 में से फिर 2 घटाना होगा तो कितना बचेगा बाबू, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा, क्लियर। कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी, इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी। यानी टोटल हमारे पास कितना था, 75 था, लेफ्ट राइट का सम 83 आया आपके पास, कितना आ गया, 83 आ गया। तो यही हम यहां से क्या निकाल देंगे, बिटवीन वाला निकाल देंगे भाई। बिटवीन में लेफ्ट राइट का सम माइनस टोटल और माइनस 2 करके हम क्या निकाल सकते हैं, बिटवीन लोगों की संख्या, बिटवीन लोगों की संख्या वहां से निकाली जा सकती है। तो ये था आपका तीसरा टाइप। क्या था ये, तीसरा टाइप है आपका कि इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी, इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी। ये ओवरलैपिंग केसेस, ये ओवरलैपिंग केसेस हैं। ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं वहां पे, ठीक है, ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं। चलिए, तो यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक चीजें समझ में आई आपको। चलिए, एक चीज और देख लो भाई, एक चीज और देख लो। मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूं आपको पहले, ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा देता हूं, 1-2 सवाल करवा दे रहे हैं आपको। जैसे देखो, इन अ क्लास 45 स्टूडेंट, राजा's रैंक इज 12th फ्रॉम टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम। कितना टोटल, कितना है भाई, टोटल आपका कितना है, 45 लोग हैं उसमें। राजा का रैंक कहां है, 12th फ्रॉम टॉप, टॉप से रैंक कितना है भाई, 12 है। तो हमको क्या चाहिए, बॉटम से रैंक चाहिए। कहां से चाहिए भाई, बॉटम से रैंक चाहिए। कहां से चाहिए, बॉटम से रैंक चाहिए। बॉटम से रैंक क्या होगा, तो हमने बताया टोटल में से टॉप को घटा के 1 जोड़ देना। तो टोटल में से 45 में से 12 को घटा के क्या कर दोगे आप, 12 को घटा करके 1 जोड़ देना है। तो कितना घटेगा भाई, 33 हो जाएगा। 33 प्लस कितना, 1 बराबर 34। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 34। इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी, इस तरह से चीजें। देखो, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है, ऐसे सवाल कहीं ना कहीं तो पूछा ही गया होगा ना, कहीं ना कहीं तो ये सवाल जो हैं आपके पूछे ही गए होंगे। तो ये ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं, ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं, क्लियर है ना। तो ठीक है, ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। इन अ क्लास 42 स्टूडेंट, in a class of 42 students, Poonam rank is 22 from bottom, what is rank from top। अब भाई बॉटम से दिया है, टॉप से निकालना है। कितना भाई, 42 है।
तो टोटल आपका 42 है, ये टोटल 42 है। कितना नीचे से कितना है भाई, तो बॉटम से है कितना 22, और उसमें क्या कर देना, एक जोड़ देना। कितना आ जाएगा भाई 20, 20 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 21। कितना आ जाएगा बाबू 21, 21 कहाँ है भाई, यहाँ है। ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी, इस तरह से सवाल आपको जो पढ़ाया गया वैसे सवाल आपको मिलेंगे, वैसे सवाल आपको मिलते रहेंगे। क्लियर, चलिए आइए। अब देखिए यहां पे कहता है कि टोटल लोगों की संख्या कितनी, 34। टोटल लोगों की संख्या कितनी है भाई, 34। ये क्या है, टोटल है। ये क्या है, टोटल है। अजय का रैंक जो है टॉप से कितना है, 12 है। टॉप से कितना भाई, 12 है। यानी टॉप से अजय का रैंक जो हो गया, टॉप से अजय कितना नंबर पे है, तो 12th नंबर पे है। क्लियर। मनोज इज 8 रैंक बेलो अजय। अजय के नीचे कितना 8th पोजीशन पे कौन है, तो मनोज है। कौन है, मनोज है। मनोज कितना 8th पोजीशन पे है। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज मनोज रैंक्स फ्रॉम बॉटम, बॉटम से रैंक कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां ये टॉप पोजीशन है आपका, अजय यहां से यहां तक ये अजय का रैंक है। कितना है भाई, 12th पोजीशन। यहां से हमको 8 नीचे और जाना है, 8 पोजीशन पे हमको यहां से यहां जंप करना है। यहां पर कौन है, मनोज है। कौन है, मनोज है। अब भाई हमको ये बताओ, अगर यहां से यहां 12th है, यहां से 8 नीचे आओगे तो कितना बन जाएगा ये मनोज। मनोज का रैंक 12 में 8 जोड़ोगे तो कितना, 20th बन जाएगा। कितना बन जाएगा बाबू, 20th बन जाएगा। क्लियर है ना, 20th बन जाएगा। तो भाई ऊपर से मनोज का रैंक कितना हो गया, यानी टॉप पोजीशन से मनोज का रैंक कितना हो गया, 20th हो गया। तो हमें बताना है 34% है। कितने हैं भाई, टोटल 34% है, और उसमें मनोज का रैंक ऊपर से कितना 20th पोजीशन पे हो गया है। तो हमें नीचे से उसका रैंक बता देना है। नीचे से क्या बताना है, रैंक बता देना है। तो हमने बताया आपको कि भाई हमें बॉटम से अगर रैंक निकालना होगा, क्या करना होगा, बॉटम से रैंक निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल में हम क्या करेंगे, घटाएंगे क्या पोजीशन, टॉप वाला पोजीशन, और उसमें जोड़ेंगे 1, उसमें जोड़ेंगे 1। तो टोटल कितना बाबू, 34। कितना है, 34। उसमें से टॉप का पोजीशन कितना आ गया हमारा, हमने निकाला 20। कैसे, अजय का रैंक 12 और 12 अजय से 8 रैंक नीचे कौन है, मनोज है। तो 12 8 कितने हो गए, 20 हो गए। तो इसमें घटा देना होगा आपको 20 और 1 इसमें जोड़ देना होगा। 34 में से 20 जाएगा, 34 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा भाई, तो बोलोगे 14 बचेगा। 14 में 1 जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 15। तो 15 आपके ऑप्शंस में होंगे। यानी कहने का मतलब है कि व्हाट इज द मनोज रैंक्स फ्रॉम बॉटम, कितना आ गया भाई, 15th हो गया। तो इस तरह के सवाल आपको वहां पर मिल सकते हैं, इस तरह के सवाल आपको वहां पर मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करेंगे और भी टाइप्स की, जो टाइप्स रह गए हैं उसको हम अगले क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह के कुछ और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी रहेंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी रहेंगे हमारे। ठीक है, तो सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे। वीडियोस अगर अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि भाई जो भी दिक्कतें आपको आएगी, जो भी क्वेरी होगी, जो भी डाउट्स आपके माइंड में आएंगे, वो तुरंत इंस्टेंट आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हमारी टीम उसके सॉल्यूशंस देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।